कुरुक्षेत्र जिले से लगभग 35,000 परीक्षार्थी चंडीगढ़ अपना सीईटी का एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक इसी तरह भी सोनीपत से 41,000 परीक्षार्थी कुरुक्षेत्र अपना एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को शेयर इसलिए कीजिए ताकि अगर आप कुरुक्षेत्र ज़िले के रहने वाले हैं, अगर आपका सीईटी का एग्ज़ाम चंडीगढ़ में है, आपको ये जानकारी नहीं है कि आपको अपनी बस कहाँ से मिलेगी, लेकिन ऐसे में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आप उन लोगों की मदद करेंगे जिनको सीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए चंडीगढ़ जाना है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम 26 और 27 तारीख को होना है और इस एग्ज़ाम के लिए कुरुक्षेत्र में लगभग 293 बसें 26 तारीख को लगाई गई हैं और इसी तरह से 27 तारीख को 292 बसें हैं और 26 तारीख को 293 बसें हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 148 बसें लगाई गई हैं और इवनिंग की शिफ्ट में 146 बसें लगाई गई हैं। जिसका एग्ज़ाम मॉर्निंग की शिफ्ट में है वो अलग अलग जगहों से, खासतौर पर कुरुक्षेत्र ज़िले की बात करें, पिपली की बात हो, मथाना, लाडवा, शाहबाद, बाबैंड, इस्माइलाबाद, पेहवा, थानेसर, अलग अलग जगहों पर 146 बसें ये लगाई गई हैं कुरुक्षेत्र ज़िले में, जिनका एग्ज़ाम मॉर्निंग की शिफ्ट में है। सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे का समय जो है वो रखा गया है। ठीक इसी तरह से जिसका एग्ज़ाम इवनिंग में है, इवनिंग के लिए 146 बसें लगाई गई हैं और इसी तरह से इसी लोकेशन से जितने भी परीक्षार्थी हैं वो सुबह 10 बजे से पहले इवनिंग के शिफ्ट के लिए जा सकते हैं और मॉर्निंग की शिफ्ट के लिए 5:30 बजे तक वो इन बसों में जा सकते हैं। साथ ही साथ जो भी कुरुक्षेत्र ज़िले से बसें जाएंगी वो सेक्टर 34 में उनकी पार्किंग होगी चंडीगढ़ में। ठीक इसी तरह से 26 तारीख को 293 बसें और 27 तारीख को 292 बसें कुरुक्षेत्र ज़िले से सीईटी का एग्ज़ाम देने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको लेकर चंडीगढ़ जाएगी। ऐसे में सोनीपत से भी 41,000 लगभग परीक्षार्थी पहुंचने वाले हैं और इन बसों में जितने भी परीक्षार्थी आएंगे मॉर्निंग की शिफ्ट में 172 बसें आएंगी और वो कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में उनकी पार्किंग होगी। जैसा कि आप सभी चैनल वालों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी को विदित है कि 26 और 27 तारीख को सीईटी 2025 का पेपर 4 शिफ्टों में करवाया जा रहा है और पूरे हरियाणा से लगभग 13.5 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे विभिन्न सेंटरों पर और कुरुक्षेत्र जिला से लगभग 35,000 परीक्षार्थी जिनका सेंटर चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टरों में है, 153 सेंटर है, वहाँ पर अलॉट किया हुआ है और यहाँ पर कम से लगभग 41,000 परीक्षार्थी सोनीपत ज़िले से हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, जो कि 41 सेंटर हैं विभिन्न स्कूलों में। और बस हमारा ये ध्येय रहेगा भी कोई भी बच्चा परीक्षा से यातायात सुविधा के बगैर वंचित न हो। समय पर सेंटर में पहुँचाना हमारा मेन मकसद है और जो बच्चे सोनीपत से आएंगे उनको भी सेंटर तक पहुंचाना और वापसी जब तक घर नहीं पहुंच जाते जब तक हम पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे कि किसी भी तरह की यातायात सुविधा में कोई कमी ना आए। हमारे कुरुक्षेत्र से 293 बसें 26 तारीख को जाएंगी चंडीगढ़ और 292 बसें 27 तारीख को चंडीगढ़ जाएंगी। 2 शिफ्टों में लगभग 148 बसें सुबह वाली शिफ्ट के लिए और 146 बसें दोपहर वाली शिफ्ट के लिए। और यहाँ से और जो बसें सुबह वाली शिफ्ट के लिए जाएंगी वो 4 बजे से शुरू हो जाएंगी और हमने सभी परीक्षार्थियों से भी निवेदन करते हैं कि अपने समय पर आए बस स्टैंड्स पे। और हमारी जो बसें चलेंगी वो 10 जगह चलेंगी, कुरुक्षेत्र, लाडवा, शाहबाद, बबैंड, मथाना, पिपली, थानेसर, पेवा, इस्माइलाबाद, झांसा। और बच्चे समय पर पहुँचे उनके लिए सफिशेंट बसें मिलेंगी और जो बसें दूसरी शिफ्ट सुबह वाली शिफ्ट के लिए 4 बजे शुरू हो जाएंगी और मैक्सिमम 5:30 बजे तक या 6 बजे तक सभी बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि जो हमारा जर्नी टाइम्स है चंडीगढ़ के लिए वो लगभग 2.5 घंटे का है। और हमारी सभी बसों की जो पार्किंग है अलॉट की हुई है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो सेक्टर 34 के मैदान में है। और जो बसें सेकेंड शिफ्ट के लिए जाएंगी वो बसें 9-10 बजे से हम यहाँ से शुरू कर देंगे और वो भी बसें की संख्या 146 के करीब है विभिन्न परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए। और जो बसें सोनीपत से बच्चे आएंगे वो फर्स्ट शिफ्ट में 172 बसों में आएंगे और उनके जो पार्किंग है सोनीपत से आने वाली बसों की मंडी
अनाज मंडी थानेसर निर्धारित की गई है प्रशासन द्वारा, और वहाँ पर उन बच्चों को विभिन्न सेंटरों तक पहुँचाने के लिए 94 हमने शटल सर्विस लगाई हुई हैं, और 9 बसें हमने साइड में, कोई बच्चा किसी तरह से बस स्टैंड पे भी आ जाए तो उसके लिए भी हमने सेंटर पे 9 बसें विभिन्न रूटों के लिए लगाई हुई है। और ये सेंटर्स के हमने 8 रूट बनाए हुए हैं 41 सेंटर्स के, और हमारा मैक्सिमम समय मंडी से और सेंटर तक पहुंचने में 25 मिनट का, कल सबसे दूर का है जो सेंटर है वो 25 मिनट का काउंट है। इसके अलावा परीक्षार्थियों के लिए ठहरने का, पानी का, सफिशेंट टॉयलेट्स और दूसरी सुविधाएं का सभी का इंतजाम किया हुआ है। और जो जैसा कि 26 में ऐसा ही सेम प्रोग्राम 27 तारीख को भी सेम टाइमिंग्स पे सेम शिफ्टों के लिए बच्चे जाएंगे। अपील क्या करेंगे जी डीएम साहब बच्चों से, क्योंकि कई बार पैनिक की स्थिति हो जाती है, लेट भी हो जाती है। हम अब बच्चों से यही, परीक्षार्थियों से यही अपील करते हैं, और आम उससे जो उनके साथ अटेंडेंट आएंगे, फीमेल कैंडिडेट्स के साथ अटेंडेंस जो सहायक है वो भी फ्री है, वो भी जा सकता है। हम ये अपील करेंगे किसी भी तरह की कोई पैनिक ही ना हो, और हमने नोडल ऑफिसर्स बनाए हुए हैं, उनके नंबर जगह जगह पंपलेट्स लगाए हुए हैं, पर उसके लिए बस स्टैंड्स पे लगाए हुए हैं, और उनके वो नोडल ऑफिसर से बात कर सकते हैं। किसी आगे हमारे विभिन्न जो बस स्टैंड है 10 है जहाँ से बसें चलेंगी, उनके जो उनके जो इंचार्ज है उनके भी हमने मोबाइल नंबर उसके ऊपर मेंशन किए, उसके ऊपर दर्शित किए हुए हैं। और परीक्षार्थियों से मेरी यही अपील है भाई समय पर आएँ, किसी तरह की पैनिक ना हो, दुविधा में ना हो, किसी भी दुविधा में किसी भी स्टेप पे 112 भी कॉन्टैक्ट की हुई है इस पेपर के लिए, डायल 112 पे भी कर सकते हैं, और हमारे नोडल ऑफिसर भी कर सकते हैं, और शांति से जाए। सफिशेंट बच्चों को, सफिशेंट बसें हैं पर्याप्त मात्रा में, और इसमें कोई कमी नहीं है, बसों की संख्या सभी पर्याप्त है। और बच्चों से मैं यही कहूँगा भाई शांति से जाए, शांति से आए, पैनिक ना हो, किसी भी तरह की चिंता ना करें, और मैं बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा पेपर दे के आए, भविष्य के लिए शुभकामनाएं और मंगलमय हो उनके लिए, ऐसा आशा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा है जी जिस गांव से 200 से ज़्यादा परीक्षार्थी होंगे 5 बसें भेजी जाएंगी उस गांव में, तो जिले में है कोई ऐसा गांव जहाँ से 200? हमारे पास 5 नहीं है, हमारे पास 10 क्लस्टर बनाए हुए हैं, जैसा कि कुरुक्षेत्र, लाडवा, जहाँ से ये बच्चे आसपास के गांव के वहाँ आ सकते हैं। हम कल दोपहर 4 बजे से ही अपनी टीमों को इन बस स्टैंड पे लगा देंगे, और ये उन गाँवों में आसपास जो भी है अनाउंसमेंट करवाएंगे, या मतलब हमारा PA सिस्टम है जहाँ पर बच्चों को पता चल जाएगा भाई 7-8 बस आज जाकर खड़ी हो गई है वहाँ पर। सपोज माना कि मथाना में 6 बसें खड़ी है, तो बच्चों को भी ये पता चल जाएगा ये बसें हमारे लिए आई है, और वहाँ से मथाना के आसपास के जो गाँव आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर मथाना आ सकते हैं, लाडवा जा सकते हैं, आसपास के गाँव इस्माइलाबाद जा सकते हैं, झांसा जा सकते हैं। तो किसी भी बस स्टैंड से इन 10 जगह से उनको बस मिल जाएगी। दिव्यांग जन के लिए भी कोई अलग से, क्योंकि सरकार कह रही दिव्यांग घर से लिया जाएगा, दिव्यांग के लिए जिला प्रशासन इसके लिए अलग से इंतजाम कर रहा है। दिव्यांगों के लिए सरकार की हिदायतों की अनुपालना की जाएगी। तो टिकट का क्या रहेगा सर? एडमिट कार्ड दिखाना होगा? एडमिट कार्ड दिखाकर किसी भी बस में, हरियाणा रोडवेज की कोई भी बस जिस सेंटर तक जाती है, न कि सिर्फ यही, कोई भी अगर मान लो बच्चा से कोई बस होगी या उस रूट का नहीं पता, किसी बस में जाकर अपने सेंटर तक जा सकता, सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाकर। वो 26 तारीख को और 27 तारीख को निःशुल्क है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स के साथ है वो अटेंडेंट भी निःशुल्क है।